नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेच में। एक कमेंट आया था जिसके लिए हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि मेरा पेमेंट नरेगा का नहीं आया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले के मगलौड ब्लॉक जहां दुधवारा ग्राम पंचायत में रहते हैं चुम्पेश्वर जी, जिनका पेमेंट नहीं आया है। उनकी शिकायत था, लेकिन उनका पेमेंट आ चुका है और 18/2/2022 को 4:32 के 32 सेकंड में यहाँ उनका पेमेंट आ चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा खाता में, 1158 रुपया। तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं चुम्पेश्वर जी, और बने रहिएगा चैनल में, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किस तरीके से इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं अपने मोबाइल से ही खुद, उसको आज बताने वाले हैं। और लगभग पेमेंट मनरेगा का 15 दिन के भीतर आ जाता है। 15 दिन के भीतर नहीं आने पर कार्यक्रम अधिकारी या प्रोग्रामर को उसे शिकायत प्राप्त हो जाती है। एफटीओ भी निकाल कर दिखा देते हैं कि कौन से खाता में आपका पेमेंट गया है। खाता का लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर चुम्पेश्वर नाम देख रहे हैं। 18/2/2022 को प्रोसेस हुआ है और इसका खाता का लास्ट 2 अंक 4 और 5 है। आप इसे मिला लीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का यह खाता है जिसमें 1158 रुपया आपका पैसा गया है। किस तरीके से रिपोर्ट देखना है उसके बारे में चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में चले जाना है। गूगल में जाने के बाद narega.nic.in करना है। नरेगा का मुख्य साइट यही होता है, narega.nic.in। यहाँ पर हम डायरेक्टली ग्राम पंचायत में भी जा सकते हैं। जैसे ग्राम पंचायत अपन क्लिक करते हैं, कई तरीके होते हैं इसे पेमेंट देखने के लिए, लेकिन हम आसान तरीका आपको बताने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिए, कंप्लीट देखिए। वीडियो को एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार देखिए। ये नरेगा का मुख्य साइट होता है। इसमें ना जाके हम शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं। narega.nic.in में करेंगे तो नरेगा का होम पेज के नीचे ग्राम पंचायत का ऑप्शन इस प्रकार से आएगा। तो ग्राम पंचायत में यहाँ पर आपको जाना है। ग्राम पंचायत में जाने के बाद नीचे जनरेटेड रिपोर्ट्स, इसमें क्लिक कर लेना है। जनरेटेड रिपोर्ट्स में क्लिक करने के बाद आपका स्टेट आ जाएगा। स्टेट हम छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ क्लिक करेंगे। छत्तीसगढ़ क्लिक करने के बाद 4 डब्बे यहाँ पर खुल जाते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल ईयर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत अपना कर लेना है सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के पश्चात आपको प्रोसीड कर देना है। धमतरी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट किया, मगलौड ब्लॉक किया, उसके बाद पंचायत हमने दुधवारा यहाँ पर किया और प्रोसीड कर दिया। तो ये ग्राम पंचायत का रिपोर्ट खुलकर आ जाएगा दुधवारा का। तो सबसे पहले R1 में जाना है, जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। 4 नंबर में जाने के बाद जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, जिसमें ग्राम पंचायत के समस्त जॉब कार्ड यहाँ पर दिखाई देते हैं। अपन को उनका जॉब कार्ड है 165B, है ना। चुम्पेश्वर यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो 165B में क्लिक कर लेंगे तो जॉब कार्ड का पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा, शुरू से अब तक जितने उन्होंने काम किया। इसमें 2 नाम यहाँ पर दिखा रहे हैं, चुम्पेश्वर और पार्वती। देख सकते हैं जॉब कार्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा का दोनों का खाता यहाँ पर डला हुआ है। नीचे देखते हैं, लास्ट में देख सकते हैं 60 नंबर में चुम्पेश्वर गौठान के पास नवीन तालाब गहरीकरण निर्माण कार्य 32/2/17, है ना। 32/2/17 मस्टोल नंबर है। इसमें उन्होंने काम किया, यही अंतिम उनका कार्य है 9/2/2022 को। तो 32/2/17 देख लेते हैं मस्टोल नंबर यहाँ पर, उसको क्लिक करें तो खुल जाएगा। 32/2/17 यहाँ पर खुल रहा है। इसमें क्लिक कर लेंगे तो मस्टोल दिख जाएगा कि कितने दिन उन्होंने हाजिरी डला है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं मस्टोल यहाँ पर खुलकर आ गया। 8 तारीख से 14 तारीख के बीच फरवरी में उन्होंने काम किया है। चुम्पेश्वर देख सकते हैं 5 नंबर में उन्होंने 6 दिन का हाजिरी इनका डला हुआ है। 6 दिन प्रेजेंट है। 193 रुपये के प्रतिदिन मजदूरी के हिसाब से 1158 रुपये इनका होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर दिखा रहे हैं IFSC कोड। तो ये होता है वेज लिस्ट नंबर। इसको कॉपी कर लेंगे वेज लिस्ट नंबर को, आगे इसी से एफटीओ दिखेगा। तो नरेगा का मुख्य जो पेज होता है उसमें राइट का यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी टाइप निशान होता है, जिसमें आप सर्च कर सकते हैं। 4 बॉक्स इसमें खुल कर आएंगे, जिसमें अपन सेलेक्ट कर लेंगे वेज लिस्ट को। वेज लिस्ट को जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद स्टेट आपका छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका धमतरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वेज लिस्ट जिसने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और गो कर देंगे। क्योंकि हमें वेज लिस्ट देख रहे हैं पहली बार, इसलिए वेज लिस्ट हमने सेलेक्ट किया है। तो वेज लिस्ट कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा नया पेज में। इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लिंक नंबर रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं एफटीओ जनरेटेड आर रिकॉर्ड से सबका एफटीओ हो चुका है।
तो ये होता है वेज लिस्ट नंबर। यहाँ पर फाइंड कर लेंगे 165B चुम्पेश्वर नाम से यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। इसका FTO नंबर हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं FTO भी सामान्य पेमेंट हुआ है। आधार बेस पेमेंट में APB लिखा होता है, ऊपर देख सकते हैं उसमें APB लिखा है, आधार बेस हुआ है। यहाँ पर वेज लिस्ट की जगह FTO ट्रांसफ़र ऑर्डर करते हैं, तो चूँकि FTO को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कॉपी जो किए हैं अभी, तो FTO इस प्रकार से खुल जाता है ना। FTO खुलने के बाद इसमें पूरा डिटेल आपका रहता है कि कौन से डेट में, कितने बजे, कितने सेकंड आपका पैसा आपके खाते में गया है। 165 भी फाइंड कर लेंगे चुम्पेश्वर जैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर वेज लिस्ट नंबर दिखा देता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर IFSC कोड दिखा रहा है, और कब गया है पेमेंट 18 फरवरी 2022 को 4:32 और 32 सेकंड में 1158 रुपये यहाँ पर आपके खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर आपका खाता कौन सा डाला है ऑनलाइन में, उसका लास्ट 2 डिजिट ही दिखाई देगा। इस चीज़ को मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पैसा पूरा आपका पेमेंट हो चुका है, खाता 2 डिजिट लास्ट अंक दिखाएंगे इसमें, उससे ज़्यादा और नहीं दिखा सकता। तो किस तरीके से उसको देखना है, यहाँ पर प्रोसेस दिखा रहा है सब चीज़, उसको अब बता देते हैं। FTO को खोलने के बाद जैसे हमने FTO को यहाँ पर गो किया, उसके बाद फाइंड किया 165 और FTO को सिलेक्ट कर लिया, जो कि हाइपरलिंक नंबर होता है। क्लिक करेंगे इसमें, क्लिक करने के बाद FTO का पेज खुलेगा, जिसमें सेकंड नंबर में सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड नंबर में सिलेक्ट करते ही फाइंड कर लेना है 165 चुम्पेश्वर नाम यहाँ पर देख कर 18/2/2022 को यहाँ पर पेमेंट हुआ है। FTO देख सकते हैं 4/5/45 आपका खाता लास्ट अंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपका पेमेंट हो चुका है चुम्पेश्वर जी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए हैं तो इस प्रकार की जानकारी दी जाती है। और कमेंट में कंप्लीट कमेंट कीजिएगा कि मेरे पेमेंट नहीं आए हैं, तो किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, किस ब्लॉक में रहते हैं, क्या नाम है, क्या जॉब कार्ड है, सब चीज़ बता दीजिए, ताकि हम वीडियो बना के आपके लिए सब चीज़ बता दें कि आपका पेमेंट कहाँ गया है, कौन से बैंक में गया है, आधार बेस गया है, नहीं गया है, सब चीज़ बता सकते हैं। और चैनल में बहुत सारे वीडियो और डले हैं, उसमें भी देखिएगा किस तरीके से आपको क्या चीज़ समझना है। बने रहिएगा इसी प्रकार, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके।